हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु झारखंड से। देखिए, मैं आज आपको अपने नाग चंपा का वो दिखा रही हूँ जो मेरे ग्राउंड फ्लोर में लगा है। तो और इसमें देखिए फ्लावरिंग ये लगभग 6 फीट के हाइट तक का होगा। और देखिए फ्लावरिंग इसमें बहुत हो रहा है। ये पेरेनियल प्लांट है, समर में ये बेस्ट है। अगर आपको वाइट कलर का फ्लावर पसंद है तो आप ये लगा सकते हैं। और देखिए इसमें कितने बर्ड्स बने हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता है दिखने में। तो इस तरह जब रहे तो आप नाग चंपा का केयर कैसे कीजिएगा। ये तो मेरे ग्राउंड में लगा है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक सन लविंग प्लांट है। इसको डायरेक्ट धूप में रखिए। अगर आप चाहते हैं पॉट में लगाना तो अगर आप नर्सरी में से लाते हैं तो आप इसको कम से कम 10 इंची के ऊपर के पॉट को दीजिए। मतलब 10 इंची का जो ऊपर हो वो वाला पॉट दीजिए। छोटे पॉट में मत देखिए, उसका रूट जब अच्छे से डेवलप करता है तो फ्लावरिंग बहुत देता है। 10 हो 12 हो। तो मैं इस नाग चंपा की कुछ केयर टिप बताऊंगी, 5 रखूंगी। जो अगर उस केयर टिप को आप फॉलो करते हैं तो आपको फ्लावरिंग इस तरह का होगा। फर्स्ट, इसको एकदम डायरेक्ट सनलाइट में रखिए जहाँ तेज़ धूप हो, सुबह से शाम तक का। इसको ना सेमी शेड ना बरामदे कहीं पर नहीं रखना है। ये गर्मी को सहता है। ये ड्राई टॉलरेंस का प्लांट है तो इसको वाटरिंग कम चाहिए। सेकंड में मैं कहूँगी वाटरिंग इसको, जब अगर अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो वाटरिंग इसको कम दीजिए। अगर ज़्यादा दीजिएगा तो ये फ्लावरिंग नहीं देगा और इसका चांस होता है गलने का। इसलिए मैं कहूँगी वाटरिंग जब तक आपका पॉट ना सूखे 10 इंची या 12 इंची का, तब तक आप मत कीजिए। देखिए ये नाग चंपा है। ये इसी में एक आता है प्लूमेरिका पुडिका। देखिए वो चंपा की वैरायटी है। देखिए इसका फ्लावर कुछ इस तरह का होता है। तो ये सारे जो चंपा की वैरायटी है, नाग चंपा हो या प्लूमेरिका पुडिका हो, इस सब में वाटरिंग बहुत कम देना होगा। देखिए ये तो मेरे ग्राउंड में लगा हुआ है, इसलिए वाटरिंग संभल के करना। अंडर वाटरिंग में तो प्लांट कोई गड़बड़ नहीं होगा, लेकिन ओवर वाटरिंग से इसके पत्ते में पैचेस होंगे, येलो होके पत्ता गिरेगा। और अगर आपके पॉट में है तो मानसून के टाइम में इसको रूट रॉट होने का चांस रहता है। थर्ड में आता है इसका फर्टिलाइज़र। इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए? मैं बोलूँगी इसमें कुछ नहीं। आप इसमें पर मंथ मैं कहूँगी 1 से 1.5 चम्मच, मतलब मान के चलें टीस्पून से 1 टीस्पून अगर आप इसमें सिर्फ ओनली फॉर अगर डीएपी दे देते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि डीएपी में फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, तो जिससे वो क्या होता है इसके रूट को डेवलप करता है। जब रूट अच्छे से डेवलप होगा तब उसका आपका फ्लावरिंग बहुत अच्छा खिलेगा। और इसको मैं 2 बार कहूँगी फर्टिलाइज़ करने के लिए। एक जब इसका ग्रोइंग पीरियड होता है मार्च में, एक मार्च अप्रैल में, मैं मार्च कहूँगी, और दूसरा मानसून के बाद, यानी जाड़ा के बाद और मानसून के बाद 2 टाइम इसको आप अगर आपके पॉट में है तो 200 से 250 ग्राम क्या कहते हैं काउडंग आप इसके पॉट में दे दीजिए। और अगर आपके ग्राउंड में है तो इसको इसके हटा के आप इसमें काउडंग हाफ कीजिए। 2 बार, मार्च अप्रैल और एक मानसून के बाद आप इसमें दे सकते हैं। रूट के अच्छे विकास के लिए मैं कहूँगी इसमें सुपर फॉस्फेट डालिए। पर मंथ 1 चम्मच जैसे मैं लाई हूँ। देखिए मैं इसमें क्या की हूँ, इसके पहले तो आप मंथ में 1 बार इसको ज़रूर गुड़ाई कर दीजिए। इसको रूट को ऐसे से हल्का सा करके, ये तो मेरे ग्राउंड में, अगर आपके ज़मीन में भी है तो हल्की सी गुड़ाई करके इसके बाद इसको आप क्या कीजिए, 1 चम्मच मैं दे रही हूँ डीएपी। ये मेरा पीसा हुआ डस्ट किया हुआ डीएपी। इसको रूट से ऐसे हटा के आप इसको डीएपी, आप इसको 12 इंची 10 इंची के पॉट में भी 1 टीस्पून आप दे सकते हैं। देखिए मैं यहाँ ला के रखी हूँ। इस तरह दे के आप इसमें वाटरिंग कर दीजिए। हाँ, वाटरिंग मैं ये कहूँगी कि इसको कम चाहिए, आप भर भर के वाटरिंग मत कीजिएगा। तो ये ग्राउंड में है मेरा, और बस इसको दे के ऐसे मिला के इसको वाटरिंग करें। हाँ, फर्टिलाइज़र देने का काम हमेशा आप इवनिंग में कीजिए, मॉर्निंग नहीं। एक ये हो गया। सेकंड में आता है क्या, इसमें पेस्ट वगैरह लगते हैं? हाँ, इसमें पेस्ट लगते हैं, मिली बग लगता है। तो आप इसमें मैं कहूँगी हर एक 15 दिन के इंटरवल में कोई भी इमेडाक्लोप्राइड आप 2 ml 1 लीटर पानी में दे के इसमें फोलिएज स्प्रे कर दीजिए। तो आपका जो फंगस का ये प्रॉब्लम होगा, सॉरी जो इंसेक्ट कीड़े मकोड़े या मिली बग, वो ठीक हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये इतना हाइट पे है ना कि मुझे खुद नहीं दिख रहा है। देखिए, और बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर आपने पॉट में लगाया है इस तरह का, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा देखिए प्लूमेरिका पुडिका ये इस तरह के पॉट में है। तो इस तरह के पॉट में अगर आपने नाग चंपा को लगाया तो इसको है ना बार बार रिपोर्टिंग पसंद नहीं है कि पर हर एक ईयर इसको रिपोर्टिंग कर। ये रूट बॉन्ड पसंद करता है। ये जितना रूट बॉन्ड होगा ये उतना फ्लावरिंग करेगा। और इसका एक चीज़ होता है कि जिस तरह ये नाग चंपा का, अगर प्लूमेरिका पुडिका किसी का भी, देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखा, इस तरह का जब ये फ्लावरिंग हो जाता है इसके एक स्टिक से, देखिए तो ये जब खत्म होगा, जब उसके बगल से 3 या 4 निकलता है। इसी तरह सेम वो नाग चंपा में भी होता है। देखिए, और इसका दूर से देखिए फ्लावर कितना खूबसूरत लग रहा है।
तो इस तरह का अगर आप केयर टेकर कीजिएगा तो आपको साल भर, मैं कहूँगी ये इसका डोरमेंसी पीरियड विंटर होता है, उस समय ये फ्लावरिंग नहीं करता है, उस समय अपने सारे लीफ को हटा देगा, गिरा देता है, येलो हो जाता है। लेकिन ये मार्च से अपना ग्रोथ स्टार्ट करता है और अप्रैल से फ्लावरिंग स्टार्ट होता है और भर भर के होता है। मानसून में इसका बहुत अच्छा तेज़ी से ग्रोथ होगा और इसमें फ्लावरिंग भी होगा। मैंने इस प्लांट का फर्टिलाइज़र बता दिया, वाटरिंग बता दिया, सनलाइट बता दी और इसका प्रोपोगेशन आता है। इसका प्रोपोगेशन बहुत इजी है। आप इसका प्रोपोगेशन मार्च में से इसमें कीजिए, मैंने ठंडा के बाद, उसके बाद मानसून में आप कर सकते हैं। इसकी एक कटी उडी कटी जो कटिंग होता है, आप उसको लगभग एक बित्ते की मान के चलिए ना, 10 इंची का एक कटिंग लेके इसको प्योर सैंड में लगा दीजिए। आपका कटिंग 100% सक्सेस होगा। और देखिए मैं इसका इसलिए बता रही हूँ, ये जो प्लांट है मेरा प्लूर्मिका पुडी का, ये कटिंग से ही लगाई हूँ मैं और ये कटिंग बहुत इजी में लग जाता है। हाँ, इसका रूट निकलने में 1 से 1.5 मंथ लगता है। जब आप कटिंग लगाइए ना तो उसको तुरंत मत छेड़िए, उसको रहने दीजिए। मैं कहूँगी प्योर सैंड में 100% मिलता है। अगर आप सैंड नहीं चाहते हैं तो आप 50 सैंड और 50 गार्डन सॉइल ले लीजिए, उसके प्रोपोर्शन में आप इसकी कटिंग लगाइए। हाँ, कटिंग को बार बार पानी मत दिया कीजिए। एक बार जब देते हैं तो जब तक आपका कटिंग का पॉटिंग मीडिया ना सूखे आप उसमें पानी नहीं दीजिए। और कटिंग 1.5 से 2 मंथ में लग जाता है। मैं कहूँगी कटिंग को, हम कोई भी कटिंग को 3 से 4 मंथ उसी मीडिया में रहने, तो उसके बाद उसको रिपोर्टिंग कीजिए। तब क्या होता है, कटिंग फेल नहीं होगा, आपका 100% सक्सेस होगा और प्लांट लग भी जाएगा। आई होप मैं जो आपको बताना जा रही हूँ आपने समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। कंप्लीट फुल वॉच देखिए। ये इतना लंबा हो गया, ये 6 फीट से भी ऊपर का होगा, लेकिन इसकी फ्लावरिंग इतनी सुंदर लगती है ना। और इस तरह का जब येलो लीव हो आपके प्लांट में तो उसको हटा दीजिए। ये प्लांट आपको आराम से नर्सरी में 50 से 60 रुपया में मिल जाएगा। मैं अपनी लोकल नर्सरी की बता रही हूँ। मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।